नमस्कार, लाइव समन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज फिर एक मर्तबा जो है सो टाइगर जयराम महतो चर्चा में है और आज चर्चा का विषय है उनका जिस तरह से बेरमो में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रैयतों को लेकर के रैयतों के बीच में जो भाषण दिया, यूं कह सकते हैं कि रैयतों के बीच जो उलगलान उन्होंने किया है, इसके बाद से फिर वो चर्चा में है। लगातार आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जो है 2 दिन 3 दिन पहले बेरमो में रात के 1:30 बजे जिस तरह से हंगामा हुआ था क्वार्टर को लेकर के, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है सो दूसरे दिन उनके ऊपर जो है सो FIR दर्ज किए गए, चोरी का आरोप विधायक पर लगाया गया। और उसके बाद आज जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने रैयतों को संबोधित करते हुए कई ऐसी बातें कह दी हैं जो सीधे तौर पर रैयतों को दिल के छूने वाली बात है, रैयतों के मन की बातें हैं। क्योंकि 70 वर्षों से जो बातें कही जा रही है, जब से सेल, BCCL, CCL या BSL जो कंपनियां वहां पर है, चाहे वो बेरमो का क्षेत्र हो या फिर बोकारो का क्षेत्र हो, बागमारा का क्षेत्र हो, धनबाद का क्षेत्र हो, झरिया का क्षेत्र हो, यानी इस कोल बेल्ट एरिया में जो है पूरी तरह से जो रैयतों की लड़ाई लगातार पिछले 7 दशकों से चलती आ रही है और अब तक उनको जो मिलना चाहिए था, जो पूरी तरह से मुआवजे की बातें आती है। क्योंकि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई विधायकों ने इस मामले को सदन में उठाया है, लेकिन अब तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं होना इस बात की ओर ताकीद करता है कि कहीं ना कहीं जो है सो अभी भी ये मुद्दे जीवित हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि जब आंदोलन कर रहे थे जयराम महतो विधायक बनने से पहले, छात्र आंदोलन से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद उसके बीच में वो मुद्दा भी विस्थापन के मुद्दे को भी लेकर के लगातार चल रहे थे। तो आज जिस तरह से उन्होंने रैयतों के बीच उलगलान किया और साफ शब्दों में कहा है कि जब तक रैयतों को न्याय नहीं मिलेगा तो 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा। पहले हम आपको सुनाते हैं जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है। विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक क्रांति की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक उलगलान की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक इंकलाब की। आज 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का मैं चाहूंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होंगे। एक विधायक है हम, ठीक है, हमारे समर्थकों ने गलत किया था, सही किया था, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन का ये रूप, ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई? एक महज मामूली क्वार्टर का विषय था, ऐसे क्वार्टर धनबाद बोकारो में गिनेंगे तो शायद 1 लाख के आसपास होगा, 1 लाख आसपास होगा। एक मामूली क्वार्टर के लिए प्रशासन ने अपना एक घृणित चेहरा दिखाया, बिल्कुल ये घृणित चेहरा था प्रशासन का, ये नफरती चेहरा था प्रशासन का, ये असंवैधानिक और मानवीय चेहरा था प्रशासन का। एक विधायक के साथ जब वो इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं तो सोचिए आम ग्रामीण रैयत विस्थापितों का क्या हश्र होगा आने वाले सालों में। इसलिए आज मैं तमाम रैयतों से जिन्होंने किसी परियोजना में, किसी कल कारखाने में DVC की भी ऑपरेशन ना हो या CCL PCCL की परियोजना हो, जिन्होंने अपनी जमीन देने का काम किया है, आज उन्हें एक मंच में आने की आवश्यकता है। मैं आपसे आह्वान करने आया। आज मैं एक विधायक हूं, एक 30 साल का युवा, एक सुनहरा सपना, एक सुनहरी जिंदगी हमारे सामने, लेकिन आज उस जिंदगी को ठोकर मार के हम कांटों की ताज को स्वीकार करते हैं। उस मखमली जीवन को हम ठोकर मार के कांटों के रास्ते पर चुन रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है हम माननीय हैं, फूलों का बिस्तर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांटों की राह चल रहे हैं। आज दर्जनों ठेकेदारों का फोन आता है, बैठेंगे विधायक जी, दर्जनों VIP लोगों का फोन आता है, 2 मिनट बैठिए विधायक जी, और आपको भी मालूम है उनके साथ बैठेंगे तो क्या डील होगा, आपको भी मालूम है। करोड़ों में ना सही लाखों में तो डील जरूर होगा। यानी मखमली बिस्तर हम ठोकर मार के कांटों के साथ चल रहे हैं, किसके लिए? झारखंड के शोषित वंचित आवाम के लिए हम चल रहे हैं। आज क्या कमी होगी, माननीय को क्या कमी हो सकती है भाई? हमें आवास मिलेगा, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, TA मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, भत्ता मिलेगा, हवाई यात्रा मिलेगा, रेलवे की यात्रा मिलेगी और लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। और उन चीजों को दरकिनार करते हुए, उस ऐशो आराम के जीवन को ठोकर मारते हुए
हम आपके बीच विधायकी के साथ साथ अपनी जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। बताइए कोई झारखंड के इतिहास में ऐसे आज के दौर में एक भी विधायक का नाम बताइए। अरे विधायकी तो छोड़िए, हम अपने जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। जिस दिन 2 बजे रात को हम बैरवा में आए, हमारी गाड़ी में हमारा एक भी आरक्षण नहीं था। वे लोग सोच चुके थे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल ड्राइवर को फोन किया, वो भी अपने ससुराल में थे। क्योंकि आपको भी मालूम है मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि हम 4 लोगों को ठहरने के लिए बोल सके। बगल में हमारे एक मित्र का घर है, वहीं रात रहने के लिए हम जाते हैं, वो विधायक है। हमने तुरंत कहा कि अगर हम अपने आरक्षक को लेने के लिए जाएंगे तो शायद 10 से 15 मिनट का लेट होगा। उतना देर में हम कम से कम डुमरी की दूरी पार कर देंगे। 20 किलोमीटर हम 15 मिनट में सफर कर देंगे। इसलिए आरक्षक को सोने दीजिए, हम अकेले आएंगे। हम अपने जान को, अपने जीवन को हथेली में रख के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज झारखंड की शोषित वंचित जनता को न्याय मिल सके। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक 30 साल का लड़का अपने आराम के जीवन को छोड़कर, ऐसो आराम को छोड़कर आज आपके लिए कांटों के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। आप कम से कम ये 15, 16, 50, 60 समितियां बना के रखे हैं विस्थापन के नाम में, क्या एक नहीं कर सकते हैं? आप कीजिए, आप जिस दिन एक करेंगे इनको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। अब कीजिए, आज बीएसएल में भी हम जाते हैं, वहां 52 समितियां हैं। विस्थापन मोर्चा, विस्थापन क्रांतिकारी मोर्चा, विस्थापन उन्मूलन मोर्चा, तो विस्थापन इंकलाब मोर्चा, 52 से 50 समितियां हैं। आप अपने आप को एक कीजिए, आज अपने निजी स्वार्थ का त्याग कीजिए, आज अपने मन के मतभेद को त्याग कीजिए। क्योंकि आज अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा, आने वाले 20 सालों में, अरे आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है। आने वाले दिन जब बोलेंगे ना तो शायद आपकी जबान काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। ये कौन सा रुख था? आप ही बताइए, कौन सा रुख था प्रशासन का? देखा था ना आपने? अरे पुलिस को छोड़िए, पानी बरसाने वाली गाड़ी थी, आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रबड़ गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमन की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई लड़ने आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज हो चुकी है आज यहाँ सिस्टम। आज हो सके आज भी मेरी बातों को कुछ लोग तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे कि विधायक के बोल सुनिए। अरे उनको नहीं मालूम है विस्थापन का दर्द क्या होता है। अगर वे विस्थापन को क्षण कर लेते तो शायद ये बोली बोलने का अवसर नहीं देते। इसलिए आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने विधायक बनने से पहले ही कहा था, मैंने सांसद के चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि आज जो हाल मैं देखता हूँ पूरे झारखंड का, आज जो मैं अफसरशाही का व्यवहार देखता हूँ, आज जो मैं प्रबंधन की मनमानी देखता हूँ, मैंने बहुत दुखी होकर कहा था कि मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं शायद इस बात को आप लोग मेरा गलत कहें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोल अंचल में रहने वाले लोग जो विस्थापित लोग हैं, तो हम तो हमारे तो नहीं, तो बच्चों को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको केवल और केवल पितरों की भावना के साथ तैयार कीजिए कि आपको बदला लेना। बिल्कुल इस मेरी बात से बहुत सारे लोग आपत्ति होगी कि माननीय कैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस जमीन को हमारे बाप दादा ने 1970 में दिया है, हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन आप भी जवान बेटा वो बुढ़ापे के लिए चला गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये तो गनीमत है। झारखंड के किसान भोले भाले हैं, झारखंड के किसान सरल हैं, झारखंड के किसान सीधे साधे हैं। क्या 1970 की लड़ाई को घीस कर अपने जीवन को, अपने खून को गला गला कर लड़ रहे हैं। अरे ये बंगाल याद होगा आपको, 1964-65 का दौर था। एक दिन पहले कुछ जमींदारों ने, कुछ सामंतवादियों ने एक किसान को मारा था। उन्होंने नक्सलवादी और नक्सलवादी जैसे घटना को अंजाम दे दिया था। एक दिन पहले ये तो झारखंड के किसान है, 70 साल से बर्दाश्त कर लिया। बंगाल के किसानों ने एक दिन बर्दाश्त नहीं किया था। आज आप नक्सलवादी सुनते हैं ना, नक्सली नक्सली नक्सली, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। नक्सली कोई बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली बुरा हो सकता है, नक्सली वर्ड बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली एक्चुअल में, वास्तव में बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहाँ एक गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सली कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है जिसको हम झारखंड में सुनते हैं नक्सली। एक बंगाल का गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। उसी गांव में घटना घटी थी। किसानों को कुछ जमींदारों ने, जमींदार को आप प्रबंधन से तुलना कर सकते हैं, जमींदार को आप प्रशासन से तुलना कर सकते हैं, तो कुछ जमींदारों ने, उस किसान का नाम था जंगल संसार, लगभग 6 फुट ऊंचाई का वो किसान था, उसका नाम था जंगल संसार। उस किसान के कुछ साथियों को लाठी डंडे से पीटने का काम किया था।
बदले में ऐसा क्रांति आती है, उसे आप नेगेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए, वो विषय नहीं है कि आज उसे नक्सलवाद, नक्सली और नक्सलवादी का नाम दिया गया। वे किसानों की घटना थी और उसकी तुलना में तो झारखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। आज 70 साल से पिस रहे हैं, आज 70 साल से खिस रहे हैं, आज कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आंखों के सामने बूढ़ी माँ इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। आंखों के सामने जवान बेटा बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आंखों के सामने इतनी घटनाएं घट गई, आंखों के सामने इतनी घटना घटने के बाद भी आज झारखंड बर्दाश्त कर रहा है कि बंगाल होता आज नक्सलवादी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका होता। ठीक है, हमने चुनौती प्रस्तुत किया, चुनौती हम कल भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक विधायक होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम आई थी, लगभग आधा दर्जन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, आधा दर्जन थाना के थाना प्रभारी थे, एसडीएम बेरमो, एसडीपीओ बेरमो, एडीसी बोकारो, उनके साथ साथ वाटर कैनन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ियां, रबड़ गोले दागने वाली गाड़ियां, ऐसा टीम बनाकर आई थी जैसे मानो वो रैयतों से नहीं बल्कि किसी आतंकवादियों से मुकाबला करने आए। तो भी आपने सुना कि किस तरह से जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा है कि रैयतों की मांग पर अगर सेल प्रबंधन हो, बीसीसीएल प्रबंधन हो, बीएसएल प्रबंधन हो, अगर ये उनकी मांग पर विचार नहीं करता है तो 6 तारीख से यानी 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने सभी रैयतों से, साथ ही साथ जितने भी विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो भी काम कर रहे हैं, जो भी संगठन है, इसको लेकर के उनसे भी आग्रह किया है वो एक मंच पर आकर के इन मुद्दों को लेकर के एक मंच पर आए और लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ। तो बेरमो में एक आवास पर जो है सो जयराम के कुछ समर्थकों ने 2 दिन पहले जो है सो उस आवास में गए थे, उसको कब्जा किया था और इसके बाद जब जानकारी मिली जयराम महतो को तो वो अपने अकेले अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ करके सीधे वहां पहुंचे और इसके बाद वहां जिस तरह से हल्ला हंगामा हुआ था जयराम महतो और पुलिस प्रशासन के बीच और जिस तरह से पुलिस प्रशासन से जयराम महतो बातें कर रहे थे, उसके बाद से दूसरे दिन जयराम महतो के खिलाफ जो है सो जयराम महतो सहित 56 लोगों के खिलाफ का आरोप उनके ऊपर लगाया। उसका भी जवाब जयराम महतो ने दिया है कि एक विधायक चोरी करने जाएगा, उस आवास में रखा ही क्या है। तो जाहिर तौर पर इसके बाद से ये एक मुद्दा है उस क्षेत्र का। लगातार आपको याद होगा कि चाहे वो जो बोकारो के विधायक रहे विरंची नारायण हो या फिर बागमारा के विधायक रहे और अभी जो धनबाद के सांसद हैं ढुल्लू महतो, सबों ने, या फिर गोमिया के जो विधायक थे पूर्व विधायक लंबोदर महतो, इन सबों ने इस मामले को उठाया था। अनूप सिंह ने भी विस्थापन का मामला उठाया था। तो कई विधायक लगातार 24 साल से अलग झारखंड राज्य बना है और कई विधायकों के द्वारा ये डिमांड उठाए जा रहे हैं कि विस्थापन आयोग का गठन करके जो विस्थापितों की मांग है, जो विस्थापित आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, वैसे विस्थापितों को लेकर के राज्य सरकार पहल करे, केंद्र को पत्र लिखे और जो कंपनियां हैं उसके ऊपर दबाव बनाए ताकि विस्थापितों को उसका समुचित मुआवजा मिल सके। लेकिन इस बीच जो बातें जयराम महतो ने कही, अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि 70 वर्षों से आपको जो है सो न्याय नहीं मिला हुआ है और ये न्याय अगर इसी तरह से चुप्पी साधे रहेंगे तो आपको और भी आगे 20-30 वर्षों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मखमली सेज को छोड़ करके वो कांटों की राह पर चलना पसंद करते हैं और कांटों की राह पर चल करके विधायक बनने के बाद कई सुविधाएं उनको मिल रही है, लेकिन वो कोई सुविधा नहीं लेते। उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा यही होगी कि जनता का जो मांग है, जनता की जो मांग है, उस मांगों पर वो काम करते रहें और इसके लिए अगर उनकी जान भी चली जाती है तो उनको परवाह नहीं है। और ये भी साथ में कहा कि ये जो जान वो देंगे वो आखिरी जान होगी, इसके बाद रैयतों को किसी और की जान नहीं देनी पड़ेगी। यानी साफ शब्दों में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उन्होंने रैयतों के बीच एक तरह से क्रांति लाने का काम किया और उन्होंने नक्सलवादी का भी उदाहरण दिया। बोला कि नक्सलवादी जो शब्द है वो किसी डिक्शनरी से नहीं आया हुआ है। नक्सलवादी एक जगह है बंगाल में जहां पर कि किसानों ने आंदोलन किया था इसी तरह से, और वहां के किसान सजग थे और उन्होंने शुरू में ही आंदोलन किया तो उनकी मांगे पूरी हो गई। लेकिन हमारे किसान अभी भी जो हैं, हमारे प्रदेश के किसान, वो अभी भी धैर्य रखते हैं।
तो धैर्य रखते रखते 70 वर्ष बीत गए हैं, 2-3 पीढ़ी जो है सो इसमें समाप्त हो गई, लेकिन आज तक उनको उनका उनकी उचित मांग पर कार्रवाई नहीं हुई, उचित मांग को नहीं मांगा गया। जबकि हजारों एकड़ जमीन जो है सो बोकारो हो या अन्य क्षेत्र, झरिया हो, बागमारा हो, बेरमो हो, रजरप्पा हो, रामगढ़ हो, जहां पर भी प्रोजेक्ट है उस जगह पर हजारों एकड़ जमीन अवैध कब्जा है, माफियाओं का राज है। उसके खिलाफ सेल प्रबंधन या सीसीएल बीसीसीएल प्रबंधन कोई काम नहीं करता, बीएसएल प्रबंधन काम नहीं करता। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप बोकारो जिला में ही देखेंगे तो हजारों एकड़ जमीन जो है वो खटाल वाले लोग जो है जो कब्जा करके रखे हैं, उसको हटाने की हिम्मत प्रबंधन में नहीं है। लेकिन जब एक युवा, 30 साल का युवा आगे बढ़ता है तो उसको जो है सो 5-6 थाने की पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी आकर के घेर लेते हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि चोरी का इल्जाम उनके ऊपर लगाया जाता है। एक विधायक चोरी करने के लिए जाएगा, इस तरह की चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने के लिए जो है सो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अगर प्रोटोकॉल में रहकर बात नहीं होती है तो प्रोटोकॉल को तोड़ा भी जाता है। अब वो प्रोटोकॉल एक तरफ से नहीं टूट रहा है, अधिकारी भी तो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं वो जो अवैध कब्जा वाली माफियाओं की जमीन है उसको क्यों नहीं खाली करवाते? जो हजारों की संख्या में अवैध आवास पर कब्जे हैं उसको खाली क्यों नहीं करवाया जाता? अगर जयराम महतो का समर्थक किसी आवास में जाता है तो उसके लिए 5 थाने की पुलिस आ जाती है, कई पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ, सीडीपीओ सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वैसे ही जो हजारों मकान, सरकारी मकान जो है, चाहे वो सेल के हो, बीसीसीएल के हो, बीएसएल के हो, जो हजारों मकान पर अवैध कब्जा है उसको हटाने का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां से बनी हुई वो एक सिस्टम बना के रखा गया प्रबंधन के लोगों के द्वारा। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो जो रैयतों का मामला था, रैयतों के मामले को लेकर के जो उलगुलान जयराम महतो ने आज छेड़ा है, अब देखना ये होगा कि 6 तारीख से जो अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया गया है, क्या ये चक्का जाम होता है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जेल कैंप के लोग तो रहेंगे ही, चक्का जाम में समर्थन करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बीच बीच में चक्का जाम कार्यक्रम में आते रहेंगे। यानी अब जो मामला है, जो बेरमो से एक क्वार्टर से जो मामला शुरू हुआ था, वो मामला जो है सो अब सड़क पर आ चुका है, और ये मामला अब कितना आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जो जिन संगठनों को एक मंच पर आने की बात कर रहे हैं, विस्थापित संगठनों को जयराम महतो, क्या वो संगठन एक मंच पर आते हैं? साथ ही साथ जिन रैयतों के बीच वो बात कर रहे थे, जिन रैयतों को संबोधित कर रहे थे, उन रैयतों का जयराम महतो के इस आंदोलन में कितना समर्थन मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी, खास करके जो बीएसएल का एरिया है, सेल कार्य और सीआईएसएफ के दिन होता है, वहां पर किस तरह की आगे कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि एक चिंगारी जो है सो जयराम महतो ने जगाई है रैयतों के बीच में। अब ये चिंगारी कौन सा रूप लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।